बहू को बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी। दिल छू लेने वाली कहानी। रानी बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। अपनी होने वाली सास के ये सब मेरे दिमाग में रह रहकर हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने ओम, उसके मम्मी पापा और दीदी जीजा जी आए थे। ओम और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। ओम की जॉब नासिक में थी और मेरी केरल में। ओम मेरी मामी के दूर के रिश्तेदार लगते थे। मामी ओम की और उनके परिवार की तारीफ करते थकती नहीं थी। मामी ओम की माँ की तो इतनी तारीफ करती थी कि क्या बताऊं। बेटा इंजीनियर है तो पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें जरा सा भी घमंड नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं, बल्कि उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल न दुखे। इतना पैसा होने के बावजूद वे खुद खाना बनाती हैं। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली बाई की सहायता ले लेती है। उनका मानना है हमें खुद खाना बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। उनकी इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था, यदि ये रिश्ता हो जाएगा तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी, क्योंकि कहते हैं कि पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चल जाएगा, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। बहू जैसा प्यार, घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद टीवी सीरियल वाली सास न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी लोगों को लग रहा था कि सिर्फ एक बात को नज़रअंदाज कर यह रिश्ता हो जाना चाहिए। और आखिरकार मेरी शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी, गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं ओम से इस बारे में बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं ओम यह न समझ बैठे कि शादी होते ही मैं मम्मी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला किया कि मैं अपना हर काम इतने अच्छे से करूँगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो टीवी सीरियल वाली सास नहीं बन पाएंगी। अब मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। ओम ने 2-3 बार प्यार से पूछा कि क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या? पर मैं उन्हें क्या बोलती। मैं उनसे इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की बात गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। लोग कहते हैं कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग इतना प्यार जता रहे हैं। और मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के पतीले में से दूध लेने लगी तो न जाने कैसे मेरे हाथ से पतीला छूट गया और पूरा का पूरा दूध नीचे गिर गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम बहुत अच्छे से करूँगी, और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। पतीला गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, क्या हुआ रानी? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आए।
मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वे ज़रूर टीवी सीरियल वाली सास बन जाएगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरे तरफ देखा और मैं बस उनके फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब फटी, लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं है रानी, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़े दूध गिराया है, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। लेकिन मम्मी जी, अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा। मैं अभी पैकेट का दूध मंगा लेती हूँ। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि हमारे यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते। लाते तो नहीं हैं, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे। इसीलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया गया है हमें क्या पता चलता है। ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो स्वास्थ्य के हिसाब से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए। इसलिए हम लोग पैकेट का दूध नहीं लेते। लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता, रोज़ रोज़ थोड़े ही दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा। मैं फिजूल ही डर रही थी। मम्मी जी तो कितनी अच्छी हैं, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की एक बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी के शुरुआत में होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। दो एक बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। रविवार को सभी की छुट्टी होने से उस दिन पालक पनीर की सब्ज़ी बनाने की बात तय हुई। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही ओम ने पहला कौर मुँह में लिया तो बहुत बुरा मुँह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्ज़ी में नमक डाला है कि नमक में सब्ज़ी डाली है? आज डबल नमक है सब्ज़ी में। मुझे काटो तो खून नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा? अब ज़रूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी। कहेंगी कि क्या तेरी मम्मी ने यही सिखाया है? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे ज़ोर से झकझोरा। रानी, रानी, आ आ क्या हुआ? तुम काँप क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, वो सब्जी, सॉरी, पता नहीं आज कैसे सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तो घबरा मत। लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ध्यान दिया कर। दोपहर में जब मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तब से देख रही हूँ कि तुम एकदम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बतलाओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो। उनके इतना प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब बता क्या बात है? मम्मी जी, आप जब मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ, कहा था तो। बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी
महाभारत खड़ा कर देंगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरते रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझ पर नाराज़ होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊँ तो आज तक मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है वो इसी घबराहट के चलते हुई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूँगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपना नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सीधी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से यह कहते सुना है कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। और मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती, इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था तो उसका गलत मतलब लगा के वह बात अपने दिल को लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली सास बन जाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट में लिखें। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।